हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द चैनल एंड आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार किया जाता है। सो एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू राइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो देखते हैं। पहले हमें एक फ्रंट पेज बनाना होता है जहाँ पे हम अपने कॉलेज का नाम सबमिटेड को जो भी आप लिख रहे हैं उसको फैकल्टी एंड स्टूडेंट सेशन लिख देना है एंड देन आपको नेक्स्ट पेज पे डिक्लेयर करना है आपको दैट वट एवर यू आर राइटिंग ऑन दिस फाइल दिस इज़ नॉट मेड कॉपी फ्रॉम एनी अदर प्लेस। सो आपको ये डिक्लेयर करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना नाम, कॉलेज का नाम और जिस भी टॉपिक पे आप ये लिखे हुए हैं, ये प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है, उस प्रोजेक्ट को उस टॉपिक को यहाँ पे मेंशन करना है एंड देन यू हैव टू डिक्लेयर समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे है दैट आई हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क अकॉर्डिंग टू अपना कॉलेज के नाम and information provided in this project is completely true and have not made the copy from any other places, and finally your signature should be here. Okay, and then we are going to the next page and this is acknowledgement. नेक्स्ट पेज जो होगा वो आपका एक्नॉलेजमेंट होगा। एक्नॉलेजमेंट में बेसिकली ये होता है कि आपको अपने तरफ से जो एक तरह से थैंक्स लेटर जो होता है वो आपको थैंक करना होता है उन लोगों को जिन्होंने आपकी मदद की है इस काम को पूरा करने के लिए। जस्ट लाइक दिस, आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज आपका इंडेक्स होगा टॉपिक कंटेंट्स टॉपिक आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड देन यू हैव टू राइट योर ऑल चैप्टर्स एंड मेंशन योर टॉपिक्स जस्ट लाइक दिस। इंट्रोडक्शन, used parts used in, and you have to write in front of the content ये हो गया आपका पेज नंबर। ओके, कंटेंट के सामने ही आपको पेज नंबर डालना है। कौन सा कंटेंट किस पेज से किस पेज तक है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पेज एंड देन एज यू कैन सी हियर this is a introduction part, and you have to mention your all basic details in the introduction section related to your project, related to your research. Okay, बेसिकली मैंने जो ये लिखा है, ये प्रोजेक्ट लिखा है, ये एक रिसर्च को ध्यान में रख करके ही लिखा है क्योंकि मैंने कहीं से कॉपी किया नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने जस्ट लाइक दिस, और ये पेज नंबर यहाँ से आपको चालू कर देना है। ओके, इंडेक्स के बाद से ही देख लो आप, इंडेक्स आपका यहाँ पे है, इंडेक्स के बाद से ही आपको पेज नंबर, बेसिकली आप यहाँ से भी चाहें तो आप पेज नंबर चालू कर सकते हैं बट इट्स नॉट मैंडेटरी। सो इंट्रोडक्शन आपका हो गया। इंडेक्स के बाद ये इंट्रोडक्शन में ही ये पार्ट है। ओके, सो इंट्रोडक्शन 1 to 2 पेज। ओके, 1 से 2 पेज तक है। यहाँ पे आप देखें पेज के नीचे। ओके, पेज के नीचे आप देखें। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका जो कंटेंट जो भी यूज़ हुआ है, जितनी भी अगर हार्डवेयर या कोई भी ऐसी चीज़ें आपने बनाई है, जिन जिन चीज़ों का भी यूज़ किया है वो सब आपको पूरा डिटेल में आपको ऐसे अगर आप फिगर बना करके अगर दर्शा सकते हैं, मतलब आप फिगर बना के आप शो कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। अदरवाइज़ इट शुड बी, या अगर आप कर सकते हैं तो इट शुड बी बेटर फॉर यू एंड इट विल गिव्स यू अ प्रोफेशनल लुक। अगर आप चीज़ों को विजुलाइज तरीके से अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, सो इट इज़ बेटर फॉर योर प्रोजेक्ट एंड वर्क। सो
ये सारी चीज़ें हैं, वही जो चीज़ें यूज़ हुए उन सबको लिख करके यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आयरन बॉल का यूज़ किया है, तो आयरन बॉल क्यों, क्या काम करता है, उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है। मैंने फ़ैन ब्लेड का यूज़ किया, फ़ैन ब्लेड क्या काम करता है ये डिफ़ाइन कर देना है। 12 वोल्ट डीसी जनरेटर एंड 12 वोल्ट डीसी जनरेटर, what is the work of it, so you should define it. The working principle of this is like this. Okay, so I have used the connector, and what is the use of connector in this project is written here. Okay, so we are going to the next page, just like this. And is this is a twister pair cable. I have used twister pair cable as I shown you in the previous page. Okay, in the diagram page. And this is the uses, and this is the working principle of and this is the work of the twisted pair cable in this project is written here. Okay, 6 volt battery is like this. सारी चीज़ें बिल्कुल ही डिटेल में यहाँ पे डिफाइन की गई हैं. ओके, so I have used circuit diagram as I shown you in the previous page. So this is just like this. मैंने उस पेज में, प्रीवियस पेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ. मैंने इस डायग्राम को, सर्किट डायग्राम जो था हमारा, वो मैंने काफ़ी छोटा दिखाया था. तो आपको कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट आपको छोटा नहीं बनाना है, आपको पूरा डिटेल में बनाना है. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, शायद आपको दिख पाए. ओके, बट वी हैव टू मेक अ big diagram to demonstrate our thoughts clearly. Okay, clearly आपको demonstrate करना है, शो करना है आपके थॉट्स को. just like this. यहाँ पे मैंने बड़ा डायग्राम बना दिया, और पीछे जो मैंने बनाया था वो काफ़ी छोटा था, शायद वो उतना अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, बट ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छे से दिख रहा है. सो एक बेटर प्रोजेक्ट, बेटर रिसर्च आपको कैसे होनी चाहिए. सो जस्ट लाइक दिस. ये मेरा फर्स्ट है, तो अब आप ही बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा. ओके, सो मिलते अगले वीडियो में. एंड तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.